हम लोग उड़ान भर के अपने परम पावन ईश्वर के पास में, उनके राज में हम लोग प्रवेश पा सकते हैं फ्रेंड्स। तो आज जोहार फ्रेंड्स, जय यीशु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो एक नए ब्लॉग में आप लोग का पुनः स्वागत है। जो फ्रेंड्स, आज ना रविवार है और आज हम लोग गए थे चर्च। जैसे कि हर संडे हम लोग चर्च जाते हैं, तो इस बार भी हम लोग चर्च गए थे फ्रेंड्स। और हम लोग गाना गाते हुए जा रहे थे। घंटी खरखलगी दाओ बेड़ानु, मिना मिना सपड़ारा। घंटी खरखलगी दाओ बेड़ानु, मिना मिना सपड़ारा। गिरिजा का लागे सपड़ारा, गिरिजा का लागे सपड़ारा। घंटी खरखलगी दो बेड़ा। तो फ्रेंड्स, आज रविवार है, तो हमारे चर्च में बहुत अच्छे अच्छे आज संदेश मिला। आज सुसमाचार में था प्रेम के बारे में और ईश्वर के बारे में। तो मैं आप लोग को थोड़ा बहुत बताऊंगी मैसेज के बारे में, तो वीडियो में रहिएगा और आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए ढेर सारा आशीष पाइएगा। तो फ्रेंड्स, आज का चर्च में ना बहुत मज़ा आया फ्रेंड्स। आज है ना 2 नए फादर का स्वागत हुआ। एक स्कूल में आए हैं और एक पारिश में है, वो नए नए अभिषेक पाए हैं। और एक फादर है 2021 में अभिषेक पाए हैं। तो 2 फादरों से हमारी मुलाकात हुई और 9 अभिषेक फादर ने हमारे लिए आज सरमन दिया, आज मिसा पूजा चढ़ाए और आज हमें बड़ा अच्छा उपदेश मिला फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का सुसमाचार और उपदेश के बारे में जो मैं सुनी हूँ आप लोग के साथ में साझा करना पसंद करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज का सुसमाचार में है ना भले समारी के बारे कहानी बताया हुआ है। तो इस तरह से है, यीशु ख्रिस्त अपने चेलों के साथ में थे और लोगों को उपदेश दे रहे थे। तो उसी समय एक युवक आता है और बड़े अदा से यीशु से सवाल पूछता है कि मुझे स्वर्ग राज्य जाने के लिए क्या करना चाहिए। तब प्रभु यीशु ख्रिस्त उनको कहते हैं कि तुम अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से अपने ईश्वर को प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ऐसा कहा यीशु ने। तो फ्रेंड्स, क्लियर नहीं होगा युवक को, तो युवक ने और भी सवाल पूछे कि थोड़ा क्लियर हो जाए। तो वो पूछते हैं कि मेरा पड़ोसी कौन है। तब प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं फ्रेंड्स, एक दृष्टांत सुनाते हैं और कहते हैं कि एक समारी था, व्यापारी था। वो कहीं जा रहा था। वो उसमें गाड़ी घोड़ा नहीं थी फ्रेंड्स। तो जानवर पर, घोड़े पर सवार होकर के वो जा रहा था कहीं। तो रास्ते में एक आदमी पड़ा हुआ था, वो घायल था फ्रेंड्स। डाकुओं ने उसे लूट लिया था, उसके सारे सामान ले गए थे और उसको मार पीट करके अधमरा छोड़ करके डाकू लोग चले गए थे। तो उसी रास्ते से एक याजक गुजरा और वो देखा और अनदेखा करके फिर चला गया, निकल गया। फिर उसके बाद से एक लेवी गुजरा और वो भी अनदेखा करके चला गया। फ्रेंड्स, ये याजक और लेवी है ना, ये बड़ी जाति के लोग थे उस समय और याजक का बड़ा महत्व था उस समय। तो ये लोग धनी मानी लोग थे और अपने समाज में अच्छा पोजीशन रखते थे, अच्छा रिस्पेक्ट उनको मिलता था। तो इस टाइप के लोग थे। तो बड़े लोग छोटे लोगों को या गिरे कुचले लोग को कौन देखता है ना फ्रेंड्स। वो लोग कार में रहते हैं, गाड़ी में रहते हैं और यूँ निकल जाते हैं, क्योंकि उनको बड़े काम होते हैं, बड़ी मीटिंग्स में जाने होते हैं, तो वो चले जाते हैं। तो उस तरह वो निकल गए। और एक समारी व्यक्ति जो आया, जो व्यापार करने जा रहा था अपने जानवर पे सवार होकर के, तो वो देखता है, उसे दया आती है। वो अपना सवारी रोकता है और देखता है कि कोई व्यक्ति घायल पड़ा हुआ है और वो बुरी तरह कराह रहा है। तो वो उसके घाव में मरहम पट्टी बांधता है और उसे एक सराय में ले जाता है। और सराय में ले जा कर के छोड़ यूँ नहीं देता है फ्रेंड्स। वो बोलता है ना
कि इसकी देख रेख कीजिए और ये पैसे रख लीजिए, इसके खर्चे के, खाने के, दवाई के पैसे रख लीजिए। और जब मैं वापस आऊँगा इस रास्ते में और अगर आपको पैसा घट जाएगा तो मैं आपको चुकता करके जाऊँगा। तो फ्रेंड्स ऐसा बोल करके वो समारी आदमी से सराय में छोड़ करके चला जाता है अपने व्यापार की तरफ। तो फ्रेंड्स वो समारी ना उस व्यक्ति के लिए, उस घायल व्यक्ति, वो समारी पुरुष था ना, वो सच्चा पड़ोसी हुआ। भले ही याजक और लेवी लोग बड़े बड़े थे और लोग विद्वान पंडित माने जाते हैं और वो लोग उच्च कुल के हैं, वो लोग अनदेखा करके चले गए। लेकिन एक समारी है ना, वो अपने समाज में एक छोटा जाति का आदमी था, वो छोटा समझा जाता था, लेकिन उसके अंदर में दया की भावना थी। तो प्रभु यीशु ख्रिस्त बोलते हैं कि तुम भी दयालु बनो, जो आस पड़ोस में जो ज़रूरतमंद हैं, जो बीमार हैं, जो लाचार हैं, उनकी मदद करो, तो वे तुम्हारी पड़ोसी हैं, तब तुम स्वर्गराज के अधिकारी होगे। तो आज फादर ना बड़ा अच्छा बता रहे थे फ्रेंड्स। वो बता रहे थे कि ईश्वर को प्यार करना, एक धार्मिक होना सिक्के का दो पहलू के जैसा है। एक और है कि आप अपने ईश्वर को सच्चे मन, सच्चे दिल और सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ये दो पहलू है, ये दो भाग है। तो आप जैसे कि सिक्का का एक पहलू नहीं हो सकता, नदी का एक ही किनारा नहीं हो सकता, दो किनारा है। और चिड़िया भी उड़ते हैं फ्रेंड्स, तो दोनों तरफ से पंख रहेगा तभी उड़ पाएगा, एक पंख से नहीं उड़ पाएंगे। तो हमारे जीवन में हमें दोनों को लागू करना है फ्रेंड्स। अपने ईश्वर को भी प्यार करना है सच्चे मन से और अपने पड़ोसी को भी प्यार करना है। तो ऐसा संदेश मिला है आज। और फादर बोलते हैं कि जिस तरह से एक पंख लेकर के चिड़िया नहीं आसमान उड़ सकती है, उसी तरह हम भी एक आगे को पालन करके हम लोग स्वर्गराज में नहीं जा सकते हैं। हमारे जीवन में दोनों का होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। विनम्र होना है और दयालु होना है। इस तरह से फादर उपदेश दे रहे थे फ्रेंड्स। तो मैं वो क्लिप आपके साथ में साझा करूँगी। और तो फ्रेंड्स एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर था कि अपने पड़ोसी को कैसे प्यार किया जाए, क्योंकि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, नर्सिंग लाइन में हूँ, तो मुझे भर भर के मौका मिलता है कि मैं अपने पड़ोसी को प्यार करूँ और उनकी सेवा करूँ फ्रेंड्स। ये तो मौका मुझे मिलता है और ये मैं भरपूर फ़ायदा उठाती हूँ। लेकिन दूसरा वाला कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स इसमें मुझे क्लियर नहीं हो रहा था। मेरे मन में सवाल आ रहा था कि अपने ईश्वर को सारी हृदय, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार कैसे किया जाए। तो फ्रेंड्स फादर जी ने बताया कि उनकी जो आज्ञाएं हैं ना, ईश्वर की 10 आज्ञाएं हैं। प्रभु अपने ईश्वर की आराधना का नाव से छोड़ा और किसी की नहीं। इस तरह से ईश्वर की जो 10 आज्ञाएं हैं ना, उनकी आज्ञाओं को पालन करके हम लोग ईश्वर को प्यार कर सकते हैं। तो हुआ ना कॉन्सेप्ट क्लियर। तो ईश्वर बोलते हैं प्रेम करने के लिए, ईश्वर बोलते हैं विनम्र और दयालु बनने के लिए और अपने माँ बाप का आदर करने के लिए बोलते हैं। तो इस तरह से ना ईश्वर की आज्ञाओं, ईश्वर को हम प्यार करते हैं तो उनकी आज्ञाओं को पालन करेंगे हम लोग और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करेंगे। तो ये 2 पंख है स्वर्गराज में प्रवेश पाने के लिए। तो ये दोनों पंखों से हम लोग उड़ान भर के अपने परम पावन ईश्वर के पास में, उनके राज में हम लोग प्रवेश पा सकते हैं फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही मैसेज फ्रेंड्स। पानी बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी है, अब आवाज़ भी कम आने लगेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स और लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। आप लोग का कमेंट्स पढ़ने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले संदेश के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।